दुखी होगा। मैं तो कहता हूं कि वो महिला जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। कैसी होती है? और तुम में से ज्यादातर ऐसी होगी, है ना? सबने यही कारनामा दिया होगा अंजाम। गीता पढ़ के देखिए। गीता ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने वंश का विनाश होना है। बड़ी समस्या मुसलमानों की भी है, जिनका केवल ये उद्देश्य है कि एक दिन आप सबको मार के आपके घरों पर कब्जा करेंगे और हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे बलात्कार करके या अपनी रखेल बनाएंगे। मेरी बेटियों क्षमा करना, ये बात गलत है पर मुझे कहनी पड़ेगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। मैं झूठ बोलने के लिए बाबा बना झूठ बोलता ही नहीं। महिलाओं पर जो टिप्पणी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती कर रहे हैं, उसे तो दोहराते हुए भी शर्म आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान नरसिंहानंद की ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल है और जमकर विवाद खड़ा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। यूपी के बुलंदशहर में 13 सितंबर 2025 को दुर्गापुरम शिव मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से महिलाओं और मुसलमानों को लेकर बेहद विवादित और नफरत भरे बयान दे दिए। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद ने कहा कि जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती हैं वो नागिन की तरह होती हैं, जो खुद अपने बच्चे को खा जाती हैं। आगे उन्होंने कहा कि परिवार बड़ा करो वरना 2-2 रुपए में बिक जाओगी। दुखी होगा। मैं तो कहता हूं कि वो महिला जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। कैसी होती है? और तुम में से ज्यादातर ऐसी होगी, है ना? सबने यही कारनामा दिया होगा अंजाम। गीता पढ़ के देखिए। गीता ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने वंश का विनाश होना है। बड़ी समस्या मुसलमानों की भी है, जिनका केवल ये उद्देश्य है कि एक दिन आप सबको मार के आपके घरों पर कब्जा करेंगे और हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे बलात्कार करके या अपनी रखेल बनाएंगे। मेरी बेटियों क्षमा करना, ये बात गलत है पर मुझे कहनी पड़ेगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। मैं झूठ बोलने के लिए बाबा बना झूठ बोलता ही नहीं। इसके साथ ही नरसिंहानंद ने बच्चों की जल्दी शादी करने की भी सलाह दी। नरसिंहानंद ने मुसलमानों को हिंसा और अपहरण का दोषी बताते हुए हिंदुओं से सतर्क रहने के लिए कहा। नरसिंहानंद के इन बयानों पर लोग भड़क उठे, लेकिन इस मामले पर पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ये कोई पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद ने कोई विवादित बयान दिया हो। साल 2021 में नरसिंहानंद पर हरिद्वार धर्म संसद में UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत केस चला, लेकिन अब तक नरसिंहानंद जमानत पर बाहर है। साल 2022 में दिल्ली में हिंदू महापंचायत के दौरान नरसिंहानंद ने कहा था कि 2029, 2034 या 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसके बाद 20 साल में 50% हिंदू धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या होगी और बाकी शरणार्थी बन जाएंगे। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण और बिना अनुमति आयोजन के FIR दर्ज की। मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और यति पर हत्या की साजिश के आरोप भी लगे। इसके बाद पिछले साल 2024 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद और गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक कार्यक्रम के दौरान नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की। नरसिंहानंद ने कुरान को भी निशाना बनाया और कहा कि ऐसे बयान रिकॉर्ड करके वायरल कर दो। साथ ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की तारीफ करते हुए इनके पुतले ना जलाने की अपील की थी। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरावती, तेलंगाना और अन्य जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। कई FIR दर्ज हुई। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अपमानजनक टिप्पणियां स्वीकार नहीं है, लेकिन इन टिप्पणियों के विरोध के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी।
इस दौरान नरसिंहानंद का कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे ये मामला भी शांत हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब नरसिंहानंद के महिलाओं पर हालिया बयान से भी भारी बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सामाजिक संगठन और AIMIM कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पे आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।